Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT मैथ्स और उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स स्टार्ट कर दिए और इस चैप्टर की एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट होने के बाद इन दिस वीडियो वी सॉल्व द एक्सरसाइज 13.2 एंड उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे और इसके जो प्रीवियस के chapters that we have already solved or approximate 7 chapters we have solved. If you like this video, then go through the playlist and watch the previous videos and subscribe our channel so that you can get the complete solution of class 10th NCERT maths A to Z solution आपको प्रोवाइड कराने वाले। तो सब्सक्राइब अवर चैनल और चलिए आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। एंड जो क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़े हैं, सबसे पहले उसको हम लोग इंट्रोडक्शन भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें हम लोग क्या 13.1 में क्या पढ़ रहे थे, 13.1 में क्या कर रहे थे, जो फिगर्स कॉम्बिनेशन के थ्रू से बन रहे थे उनका हम लोग सरफेस एरिया फाइंड कर रहे थे। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि क्यूब, क्यूबाइड और इसके बाद सर्कल, हेमिस्फीयर या फिर आपका कोन है, इन सभी को कंबाइंड करके कोई टू फिगर्स या मोर देन टू फिगर्स कंबाइंड करके अगर आपके बनाए जाते हैं फिगर्स, उन सॉलिड का आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड करना है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, देखिए जैसे क्या था कि अभी जैसे आपका एक ये सिलेंडर होता था, मान लो हमने एक सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोन, ये एक आपका सिलेंडर है और इसको सरमाउंटेड बाई कोन अगर कर दिया गया है तो आप क्या करते थे, इसका सरफेस एरिया अगर फाइंड करना होता था तो हम लोग क्या करते थे, सरफेस एरिया ऑफ द कोन एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर फाइंड करके ऐड कर देते थे। और उसमें क्या होता था कि जो जैसे आपका टोटल सरफेस एरिया अगर फाइंड करना होता तो ये जो आपका बेस था अपर पार्ट का वो आपका नहीं ऐड होता था। जैसे इस टाइप का आपका टेंट बनता था वो भी आप ऐड नहीं करते थे। अब यहाँ पे क्या है, हमें वॉल्यूम में क्या करना है, कुछ भी नहीं, केवल आपको याद रखना है वॉल्यूम में ऑफ द सॉलिड फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग टू बेसिक सॉलिड्स वी एक्चुअली बी द सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि क्या करना है, अगर आपको वॉल्यूम फाइंड करना है तो डायरेक्ट आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, ओनली क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कर देना है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर देना और दोनों को ऐड कर देना है। चलिए इस बात का ध्यान रखेंगे और फॉर्मूलेज का इंट्रोडक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें चलिए आते हैं सीधे एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 आपका गिवन है भाई, 1 क्या कह रहा है कि ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कोन and standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equal to its radius. Find the volume of the solid in term of pi. pi के टर्म्स में आपको वॉल्यूम फाइंड करना है। तो देखिए आपका सबसे पहले क्या करना होता है, फिगर हमें ड्रा करना होता है कि फिगर क्या है, कह रहा है कि एक कोन है जो हेमिस्फीयर के ऊपर स्टैंड है, नीचे आपका हेमिस्फीयर ऊपर आपका कोन है। यहाँ पे देखिए हमने एक ये फिगर, यहाँ पे एक नीचे आपका हेमिस्फीयर और ऊपर आपका कोन है। अब इसमें क्या कह रहा है कि एंड हेमिस्फीयर विथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, यानी कि हेमिस्फीयर और कोन की रेडियाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ये आपका देखिए हेमिस्फीयर एंड कोन का रेडियाई आपका 1 सेंटीमीटर है। एंड इसके बाद क्या कह रहा है कि हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, जो हाइट ऑफ द कोन है वो रेडियस के इक्वल है, रेडियस आपकी 1 सेंटीमीटर है तो हाइट भी ऑफ द कोन 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपल सा वॉल्यूम फाइंड करना है, दोनों का वॉल्यूम आप फाइंड कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ कोन एंड वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ द बेस आपकी कितनी है भाई, रेडियस ऑफ द बेस इज 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट कितनी है भाई, 1 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, देखिए जो आपकी रेडियस ऑफ द कोन है वही रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर भी है, दैट इज 1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन फाइंड कीजिए भाई, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, हम लोगों का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे रेडियस आर और हाइट की वैल्यू रख दीजिए, पाई के टर्म में फाइंड करना है इसलिए पाई का वैल्यू आप नहीं रखेंगे। तो 1/3 पाई और इंटू रेडियस 1 का स्क्वायर एंड हाइट आपका 1 गिवन है। हाइट ऑफ द कोन ये देखिए ना आपका 1 सेंटीमीटर है। अब इसके बाद क्या कीजिए, इनको सॉल्व कर दीजिए। तो 1/3 इंटू पाई और इंटू 1 और इंटू 1 का स्क्वायर 1 होता है।
अब यहाँ पे जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा भाई 1/3 पाई इक्वल टू पाई बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन आ गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, जो ये आपका हेमिस्फीयर है, जिसका बेस आपका हेमिस्फीयर है, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर फाइंड कर दीजिए, दैट इज हाफ ऑफ द स्फीयर। वो आपका वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर यहाँ पे लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे 2/3 इंटू पाई और इंटू रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर, वो हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। लिखा हुआ रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर दैट इज 1 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिए जो कोन की रेडियस होगी वही आपका हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ पे कोन आपका हेमिस्फीयर पे। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका 2/3 पाई और इंटू 1 का क्यूब आपका 1 होता है, यहाँ से आपका आ जाएगा 2/3 पाई। अब इसके बाद क्या करना है आपको, वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जो फॉर्म हो रहा है, फॉर्म फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म ऑफ पाई। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, दोनों को ऐड कर दीजिए। तो पाई/3 प्लस 2π/3 दैट इज द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब इनको आप ऐड करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे 3π/3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ओनली पाई सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। दिस वन इज आवर आंसर। यानी कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। केवल क्या बात को ध्यान रखना है आपको, केवल कुछ भी नहीं याद रखना है, केवल क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ द जो भी आपका आपने फिगर जो ज्वाइन किए हैं उन दोनों में से आप क्या कीजिए, दोनों का वॉल्यूम फाइंड कर लीजिए और ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अब आ जाते हैं हम लोग इसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर। एंड जो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का गिवन है, क्या कह रहा है कि रैचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, एक स्टूडेंट है, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at the end by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each of cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. अब इसके बाद एज्यूमिंग द आउटर एंड इनर डायमेंशन ऑफ द मॉडल टू बी नियरली द सेम, यानी कि आउटर और इनर का बिल्कुल सेम है। थिकनेस ऑफ द जो भी मॉडल बना रहे हैं तो वो बिल्कुल नेग्लेक्ट है, ना के बराबर है। तो हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले फिगर ड्रा करना क्या है, एक सिलेंडर है और उस सिलेंडर के बोथ एंड पर, इस सिलेंडर के बोथ इस साइड और इस साइड दोनों पे आपका कोन शेप का अटैच करना है, कोन अटैच कर देनी है। अब यहाँ पे देखिए क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने फिगर बना लिया। अब यहाँ पे देखिए डायमीटर ऑफ द बेस आपका गिवन है, दोनों का जो सिलेंडर का बेस होगा वही कोन का बेस होगा, वो आपका डायमीटर 3 सेंटीमीटर गिवन है। और इसके बाद हाइट ऑफ द कोन, यानी कि यहाँ से इस जगह से यहाँ तक का कोन आपकी वो 2 सेंटीमीटर और इधर भी आपका 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हाइट ऑफ द सिलेंडर आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर इधर से कट कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर दिस साइड कट कर दीजिए। तो आपका यानी कि जो टोटल हाइट ऑफ द लेंथ ऑफ द मॉडल आपका 12 सेंटीमीटर, उससे आप 2 and 2 माइनस कर दीजिए, यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जब इतना आपने फाइंड कर लेना, तब आप क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ द 2 कोन्स फाइंड कर लीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ द कोन, कोन आपका क्या है, ये देखिए आपका इस कोन का डायमीटर गिवन है 3, तो उसका हाफ होता है 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। एंड रेडियस ऑफ द सिलेंडर दैट इज आल्सो 3/2 सेंटीमीटर, जो आपका डायमीटर 3 सेंटीमीटर गिवन है उसका हाफ कर दीजिए तो रेडियस आ जाएगी। अब इसके बाद यहाँ से देखिए हाइट ऑफ द कोन अगर आपसे पूछा जाए तो टोटल हाइट ऑफ द मॉडल आपकी 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से देखिए ये 2 सेंटीमीटर का और इस साइड से 2 सेंटीमीटर, ये 2 यानी 4 कट हो जाएगा। तो हाइट ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन कितना है भाई, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख दीजिए। एंड हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है वहां से 2 माइनस कर दीजिए, यानी कि 12 - 2 इक्वल टू आपका 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर ये, 2 सेंटीमीटर ये माइनस हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, हमें
सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द जो सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो उसका वॉल्यूम ऑफ द फाइंड करना है, यानी कि वॉल्यूम जितना उसका वॉल्यूम होगा उतनी तो उसमें एयर कंटेन होगी। तो वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेंट इन द मॉडल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन। वन कोन है। अब सबसे पहले देखिए क्या कीजिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे H1 ले लीजिए, हाइट सिलेंडर की अलग है तो उसको H1 दे दीजिए, प्लस 2 और वॉल्यूम ऑफ वन कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस सेम है, और इनटू हाइट आप इसको H2 दे दीजिए क्योंकि आपके जो कोन है उसका हाइट अलग है। अब यहाँ पे क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए भाई पहले, यानी कि इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। तो पाई इंटू रेडियस आपकी 3/2 है और उसका स्क्वायर इंटू H1 यानी हाइट ऑफ द कोन वो आपने 8 फाइंड किया था, प्लस यहाँ पे देखिए 2/3 और इंटू यहाँ पे पाई और इंटू आर रेडियस दैट इज 3/2 और उसका स्क्वायर और इंटू H2 हाइट ऑफ द कोन है दैट इज 2। अब ओनली क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए भाई। क्या हो जाएगा, पाई और इंटू यहाँ पे देखिए क्या है 3/2 का स्क्वायर तो 9/4 और इंटू 8 और प्लस यहाँ पे 2 पाई/3 और इंटू 3/2 यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन 4 और इंटू 2। अब इसके बाद यहाँ पे कट करना है, देखिए 4 2 जा 8 होता है, इस 2 से कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 3 जा 9। अब यहाँ पे देखिए आपका फर्स्ट 9 और 2 बचता, 9 2 जा 18 पाई और प्लस यहाँ पे देखिए आपका पाई और ये 3 यानी कि 3 पाई बचता है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका 21 पाई आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पाई का वैल्यू रख दीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा 22 इंटू 22/7 होता है पाई का वैल्यू और इंटू 21, ये आपका यहाँ से कट कर दीजिए तो 7 3 जा 21 और 22 3 जा 66 होता है सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इतनी आपकी वॉल्यूम उस मॉडल में रहेगा। दिस वन इज अवर आंसर और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। आज के इस वीडियो में ओनली 2 ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले थे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में बेल आइकन भी इनेबल कर दें सो दैट यू कैन गेट द अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन। तब तक अपना ख्याल रखें और ऐसे ही मैथ्स को सॉल्व करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।